तो इस स्टोरी में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी काम वासना में इतना ज़्यादा मग्न हो जाता है कि वह एक वैश्यालय तक पहुंच जाता है और वहां पर वह एक नौकरानी की लड़की के लिए अपना सारा राजपाट खो बैठता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम माया और तारा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि तारा एक राजकुमारी होती है और माया एक दासी की लड़की होती है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती होती है। जिसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम रसा देवी होता है। यहाँ पर रसा देवी लड़कियों को प्यार करना और डांस करना सिखाया करती थी और हम जान पाते हैं कि बहुत से राजा रसा देवी के पीछे पागल होते हैं और ये दोनों दोस्त भी रसा देवी की जैसा बनना चाहती थी ताकि ये भी हर तरह के मर्दों को अपने वश में कर सके। जिसके बाद हमें विक्रम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम माया को छेड़ रहा होता है। हम जान पाते हैं कि विक्रम तारा का भाई होता है और उसका एक कान खराब होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वह माया से बहुत प्यार करता है लेकिन माया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माया और तारा दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रही होती हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माया बहुत ही अच्छा डांस करती है। अब माया का इतना अच्छा डांस देखकर तारा को जलन होने लगती है। जिसके बाद अब वक्त गुजरने के साथ ये दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों राजा और रानी के सामने डांस कर रही होती हैं। अब राजा माया का ऐसा डांस देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके डांस के इनाम के तौर पर उसे नए कपड़े भी देता है। अब माया उन कपड़ों को पहनकर खुद को देखने के बाद बहुत खुश होती है। अब एक बार फिर से माया को देखने के बाद तारा को जलन होने लगती है। यहाँ पर वो माया से कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरी शादी में भी तुम यही पहनकर आना क्योंकि ये मेरे पहने हुए कपड़े नहीं हैं। इस बात से हम जान पाते हैं कि माया को हमेशा तारा द्वारा पहने कपड़े ही मिलते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तारा की शादी होने वाली होती है। जिसके बाद अब राजा वहाँ पर तारा को देखने के लिए आया होता है लेकिन यहाँ पर वो तारा को छोड़ माया को देख रहा होता है और अब ऐसा देखकर तारा को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद वह माया के मुख पर थूक कर तुरंत वहाँ से उसे जाने को कहने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया वहाँ से रोती हुई जाने लगती है लेकिन अब वह मन में ठान लेती है कि वह अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगी। जिसके बाद अब वह हर शाम को अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर काम करने लग जाती है। तब हम देखते हैं कि राजा के मूर्तिकार जयकुमार की नज़र माया पर पड़ जाती है। तब वह मन में सोचता है कि अब वो अगली मूर्ति माया की तरह ही बनाएगा जो कि उसकी तरह बिल्कुल दिखती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया राजा के पास जाती है और यहाँ पर राजा माया को अपने सामने देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद अब ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इस दौरान विक्रम इनको देख लेता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि राजा और तारा की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। अब विदाई के टाइम माया तारा से बोलती है कि आज तक तुमने मुझे हर बार अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ें दी हैं और आज मेरा इस्तेमाल किया हुआ हस्बैंड तुम्हें मिल रहा है। अब इतना सुनते ही तारा को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बिना उसे कुछ कहे अपने ससुराल जाने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इधर विक्रम एक दिन माया को शादी के लिए पूछता है लेकिन माया उसे शादी करने से मना कर देती है और तभी गुस्से में आकर विक्रम राजा और माया के बीच हुई बातों के बारे में उसे बताने लगता है। जिसके बाद अब माया को राजमहल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अब माया की मौसी उसे बहुत दूर वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त वो राजा तारा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है लेकिन इसी वक्त वो तारा को माया के नाम से बुला देता है। जिसकी वजह से तारा को बहुत गुस्सा आता है और वो राजा को अपने से दूर कर देती है। अब इधर हम माया को देखते हैं जो कि दूसरे राज्य में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो जयकुमार से मिलती है जो कि एक मूर्ति बनाने में व्यस्त था। यहाँ पर वो माया को देखकर मूर्ति बना रहा था। अब यहाँ पर वो मूर्ति को परफेक्ट बनाने के लिए माया को यहाँ वहाँ टच करता है। जिसके बाद अब माया वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तब यहाँ पर जयकुमार उसके पास जाकर उसे समझाता है कि वो अपनी सारी मूर्ति इसी तरह से बनाता है लेकिन यहाँ पर माया जयकुमार को बिल्कुल गलत समझ लेती है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। जिसके वजह से वह उसे रसा देवी के पास लेकर जाता है। जिसके बाद अब रसा देवी उसे अपने साथ रखती है और उसे बताती है कि जयकुमार और लड़कों की तरह नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माया एक दिन जयकुमार के पास जाती है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इस बार ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जय बहुत परेशान था और उसका अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे हर जगह पर सिर्फ माया ही दिखाई दे रही थी और इसी वजह से वह माया को छोड़ देता है। यहाँ पर वो माया के लाख समझाने से भी नहीं समझता। जिसके बाद अब माया रसा देवी के पास जाती है और वह रसा देवी से कहती है कि वो कामसूत्र की हर कला को सीखना चाहती है। जिसके बाद अब रसा देवी उसे सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर देती है और उसे इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर बना देती है। और इधर हम देखते हैं कि जय भी अपनी मूर्ति को पूरा कर लेता है। यहाँ पर राजा जय की बनाई हुई मूर्ति को आकर देखता है तो उसे मूर्ति बहुत पसंद आती है। यहाँ पर वह जय से पूछता है कि आखिर ये मूर्ति किस लड़की के आधार पर बनाई गई है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जय उसे बताता है कि वो लड़की अभी यहाँ पर नहीं रहती और वो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। जिसके बाद राजा उस लड़की को पूरे राज्य में ढूंढने का ऐलान करवा देता है और वो उसे ढूंढ कर लाने वाले के लिए इनाम भी रख देता है। अब इधर हम देखते हैं कि जयकुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो रसा देवी के पास जाता है लेकिन माया उससे काफ़ी गुस्सा थी।
जिसकी वजह से वो उससे नहीं मिलती और माया को यह बात भी पता चल जाती है कि राजा उसे ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद वह फैसला करती है कि वह खुद ही राजा के घर तक जाएगी। जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर वहां पर चली जाती है। जिसके बाद वहां पर उसे तारा मिलती है जो कि उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहां पर माया उसकी एक भी नहीं सुनती। तब यहां पर तारा की सास उसे समझाती है कि यह तो सदियों से होता आ रहा है, हम लोग तो सिर्फ राजा के वंश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, बाकी राजा को खुशी देने के लिए यही सब होती है। ऐसे ही रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में कर रखा था और अब तुम्हारे पति भी माया के वश में है, जिसकी वजह से तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो। इधर हम राजा को देखते हैं जो कि अपनी मस्ती में मस्त होता है। यहाँ पर उसे अपने राज्य की कोई भी चिंता नहीं थी। तभी उसका वजीर आकर बताता है कि हमारे बगल वाले राज्य हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम माया राजा के पास जाती है और रसा देवी की सिखाई हुई कामसूत्र की कला राजा पर आजमाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि राजा जब कुश्ती खेल रहा होता है उसी वक्त जय कुमार उसे हरा देता है, जिसके बाद वहां पर वो जय कुमार की बहुत तारीफ करता है और वह जय कुमार से कहता है कि अगली बार तुमने मुझे हराया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब शाम के टाइम राजा जय कुमार को बुलाकर उसके सामने माया की बहुत सारी तारीफ करता है और उससे माया की एक और मूर्ति बनाने के लिए कहने लगता है, जिस पर जय कुमार मान भी जाता है। लेकिन वह राजा के सामने एक शर्त रखता है कि मूर्ति बनाते टाइम वह कमरे में बिल्कुल अकेला माया के साथ रहेगा, और इस बात पर राजा मान भी जाता है और अपने आदमियों को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। जिसके बाद अब जय कुमार माया से माफी मांगता है और अब उससे शादी करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखता है और इस बात पर माया मान भी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा विक्रम के साथ होता है। यहाँ पर राजा विक्रम के खराब हाथ का मजाक उड़ाता है। अब हम देखते हैं कि जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने माया से रोज मिलता था और इसी तरह से ये लोग राजा की जगह पर रोज इंटीमेट होते थे। अचानक एक दिन राजा को इस बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो अब जय के साथ कुश्ती लड़ने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन यहाँ पर जय कुमार फिर से राजा को हरा देता है, जिसके वजह से राजा गुस्सा होकर जय कुमार को कैद करवा देता है। जिसके बाद यहाँ पर अब माया तारा से हेल्प मांगती है। अब यहाँ पर तारा उसे बताती है कि राजा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कैसे भी वो डॉक्टर की हेल्प से माया को जय कुमार से मिलवा देती है। यहाँ पर माया जय से कहती है कि हम लोग यहाँ से जल्दी ही भागकर कहीं दूर चले जाएंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिसके बाद माया राजा के पास जाकर कहती है कि आप जैसा चाहेंगे मैं आपके साथ वैसे ही रहूंगी, लेकिन आपको इसके बदले में जय को आज़ाद करना होगा। लेकिन यहाँ पर राजा को समझ में आ जाता है कि माया उससे झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से वह अगले ही दिन जय कुमार को हाथियों से कुचलवा कर मरवा देता है। अब माया यह देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी उसके बगल वाले राज्य ने उसके राज्य पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई में राजा मारा जाता है। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो कि जय की विधवा बनकर वहाँ से जाने लगती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।